लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खास खबरें। हुगली में आज एक रोड शो के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मां माटी मानुष के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी ने न तो मां की सुरक्षा की है और न माटी की रक्षा की है और मानुष सरकार से असंतुष्ट है। कि मां माटी और मानुष के लिए ही भाजपा को वोट दीजिए। इन्होंने नाम मां को सुरक्षित रखा है, माटी को घुसपैठियों को बेच दिया है और सारा मानुष संतरास से त्रस्त। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद यूसुफ पठान ने अपने एक बयान से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को थोड़ी मुश्किल में डाल दिया है। गुजरात में वोट डालने के बाद यूसुफ पठान ने भाजपा की तारीफ की। वडोदरा में अपनी पत्नी और पिता के साथ वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि गुजरात में भाजपा को हटाना मुश्किल है, यहाँ पर दशकों तक अभी बीजेपी का शासन रहेगा। बंगाल में चुनावी माहौल के बीच यूसुफ पठान के इस बयान को भाजपा ने प्रचार में इस्तेमाल किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खुद के घर पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। इसके तहत उनके घर के बाहर बनी एक सीढ़ी तोड़ दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गलत है वो गलत है और अतिक्रमण करने वाला चाहे कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगी। बिहार में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान काफ़ी गंभीरता से चल रहा है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में एनडीए सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई है। समस्तीपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, तारापुर और सीतामढ़ी जैसे शहरों में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाए गए हैं। बिहार में कुछ दिनों से पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी के दौरान वर्दी और पहनावे से जुड़े एक निर्देश को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बिहार के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर बवाल के बाद अब पुलिस मुख्यालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। डीजीपी विनय कुमार ने पुलिसकर्मियों से कहा था कि ड्यूटी के दौरान वे अपनी वर्दी के साथ माथे पर तिलक या चंदन का टीका जैसे किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डीजीपी के इस निर्देश के बाद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि डीजीपी के निर्देश नए नहीं हैं और बिहार पुलिस हैंडबुक के नियम 1061 में ये प्रावधान पहले से है। छत्तीसगढ़ के अबूझ माड़ क्षेत्र में कभी माओवादी गतिविधियों का गढ़ रहे दूरदराज के एक गांव में दशकों बाद बिजली की आपूर्ति हुई। ईरपानार गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि जब घरों में बल्ब जले तो इतनी खुशी हुई कि लोगों ने पूरी रात जाग कर काटी। गांववासियों ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए प्रशासन और बिजली विभाग का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में शादी से कुछ दिन पहले ही किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई एक युवती की शिकायत के बाद की गई। उसका कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर करीब 10 साल तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। झारखंड लोक सेवा आयोग को जेईटी 2024 परीक्षा 2 केंद्रों पर रद्द करनी पड़ी है। परीक्षा रद्द करने की वजह पेपर लीक होना या किसी और तरह की अव्यवस्था नहीं, बल्कि पेपर का कम प्रिंट होना बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पात्रता परीक्षा बोकारो जिले के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल और रांची के एएसटीवीएस डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रद्द की गई। जिन विषयों की परीक्षाएं रद्द की गई हैं वे शिक्षा और उड़िया के हैं। ओडिशा में जनगणना कार्य में लगे 2 स्कूल टीचर्स की भीषण गर्मी के कारण मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने बताया कि लू लगने से इनकी मौत हुई। ये मौतें मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिलों में हुई, जहां तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। राज्य में जनगणना कार्य से जुड़ी ऐसी ये तीसरी घटना है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोज़ाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।